सद्शक्तियाँ क्या हैं? सत्कर्म की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं, यदि जीवन में सद्शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो ही सत्कर्म संभव है। सद्शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? सर्वप्रथम जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए सहनशीलता, समाने की, सामना करने की, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, त्रिकालदर्शी दृष्टिकोण अर्थात तीनों कालों को साथ लेकर ही चलना। किस कर्म का प्रभाव उसके वर्तमान, भविष्य, भूतकाल पर क्या-क्या होगा, दूरदर्शिता की शक्ति अति आवश्यक है। जीवन में सद्शक्तियों का प्रभाव हम विविध रूपों में देख सकते हैं। दूसरा, अपने भक्तों के सामने सद्शक्तियाँ अष्टभुजा ही अष्ट शक्तियाँ हैं। प्रत्येक आत्मा में यदि दुर्गा माँ का भाव विद्यमान है, तो सही अर्थ में जीवन के स्वरूप को पहचानना होगा। बाहरी आकृति में चाहे श्री कृष्ण, चाहे श्री राम या अन्य अवतारी आत्माएं, सभी की मौलिकता है कि सभी के अंदर विशेष शक्तियां, विशेष सद्गुण विराजमान थे। इसी कारण आज तक उनके गायन पूजन होते आए हैं। सहनशीलता का प्रमाण एक पत्थर को जब एक शिल्पी मूर्ति का रूप देता है तो कितनी चोट सहन करनी पड़ती है। यदि किसी प्रकार पत्थर की चोट कहीं अन्यत्र लगे तो संतुलन बिगड़ जाता है, तो पत्थर ही पत्थर रह जाता है, मंदिर की मूर्ति नहीं बन पाता। इसी प्रकार यदि हम कुछ जीवन में पाना चाहते हैं तो विघ्न बाधाओं से नहीं घबराएं। ये तो अव्यवस्थित संस्कारों को व्यवस्थित करने भर के लिए शिल्पी की चोट है। सहनशीलता अर्थात जीवन में शील की हानि न हो। समाने की शक्ति की तुलना सागर से की जा सकती है। जैसे सागर सभी कुछ समा जाता है, अच्छाई बुराई का भेद किए बिना अपने में जगह दे देना। आज के समय में सभी किसी न किसी बुराई से ग्रसित हैं। यदि आप सागर की भांति अपने अंदर संपन्नता का परिचय देते हुए सभी को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर सकते हैं। समाना अर्थात उदार हृदय का परिचय, विशालता का दृष्टिकोण। अगर किसी को कोई सीख देनी भी है तो उचित स्थान, उचित समय देखकर हम सुई का काम करें, न कि कैंची का। सामना करने की शक्ति अर्थात जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति आए, कभी भी हिम्मत न हारें। जीवन में सभी कुछ आना जाना ये स्थायी नहीं है। जो भी परिवर्तन जीवन में आते हैं वो सही मायने में हमारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा ही हो सकती है। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, हर घाव को समय अनुसार भर ही देता है। अपने अंदर दिव्य स्रोत को सदैव जागृत रखना चाहिए। निर्णय शक्ति का सीधा संबंध आत्मा की स्वच्छता से है। जितनी बुद्धि में स्पष्टता, समर्थ भाव होंगे, निर्णय शक्ति में उतनी ही वृद्धि होगी। जैसे कहते हैं, हंस कंकड़ और मोती दोनों को परख सकता है। बुद्धि में संतुलन होगा तभी निर्णय शक्ति यथार्थ हो सकती है। जौहरी को परख है कि सच्चा हीरा क्या है। अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, न्याय नीति का ज्ञान उसी आदमी में होगा जिसके अंदर परख शक्ति होगी। ये जगत सबके सहयोग की रचना है। सहयोग छोटा हो या बड़ा, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक दूसरे का सहयोग अवश्य करना चाहिए। कोई नहीं जानता कि आज जो उसकी आवश्यकता है कल किसी अन्य की भी हो सकती है। वैसे ही कहते हैं, 1 और 1 11 होती है। सर्व के सहयोग से ही कितना भी कठिन कार्य हो सहज संपन्न हो जाता है। सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है। यदि आप और कुछ भी नहीं कर सकें, केवल ईश्वर से दुआ तो अवश्य कर सकते हैं। सदैव शुभ चिंतन रख सकते हैं। किसी की हिम्मत उल्लास बढ़ा सकते हैं। सहयोग कोई पैसों का ही नहीं है। सहयोग के विविध रूप हो सकते हैं। आप जिस व्यक्ति से जो भी कार्य कराना चाहते हैं, आपका ध्यान पूरी तरह से उसी में होना चाहिए। माना आप सत्संग में बैठे, आपको घर का ध्यान आ रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपके अंदर समक्ष और शक्तियों की कमी के कारण ही ऐसा होता है।
इसे समेटने की शक्ति कहा जा सकता है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को जब भी आवश्यक हो समेट सकें। जिस भी समय जो आदेश हम करना चाहें वो अपने मन को दे सकें, उसी अनुसार वह कार्यरत हो।